ओम शांति। आज दिनांक 7 अगस्त 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 1992 की वाणी में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। वरदान में बाप दादा बोले, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। आज बाप दादा हम बच्चों को सच्चे सेवाधारी भाव का वरदान देते। वरदान में बाप दादा कहते, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। डिटेल में बाप दादा कहते, सच्चे सेवाधारी हैं। बाप दादा बोले, सच्चे सेवाधारी वह हैं जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव ना हो। जहाँ मेरापन है वहाँ सफलता नहीं। जब कोई यह समझ लेते हैं कि यह मेरा काम है, मेरा विचार है, यह मेरी फर्ज अदायगी है, तो यह मेरापन अर्थात मोह उत्पन्न होना। बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते। फाइनल रिजल्ट में लास्ट पेपर क्या होना है, फाइनल पेपर बताते बाप दादा नष्टो मोहा का, जिसमें 1 सेकेंड में हम बच्चों को न्यारा और प्यारा बनना है। वही 1 सेकेंड विजय माला अर्थात सफलता मूर्त बनाएगा, जिसके लिए बाप दादा श्रीमत देते, सच्चे सेवाधारी बनो। सच्चे सेवाधारी बनने की विधि बाप दादा बताते। कोई भी कर्म करते, कोई भी सेवा करते, संबंध संपर्क में आते खुद को निमित्त अनुभव करो, क्योंकि जब तुम सब कुछ बाबा को अर्पण कर देते हो तो आपका कुछ नहीं रहता। आप निमित्त भाव से कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, सेवा करते हो, तो कभी भी यह स्मृति ना रहे कि यह मेरी जिम्मेवारी है, यह मेरी विशेषता है, मैं ही यह काम कर सकता हूँ। जब यह मैं और मेरापन आता है तो बाप दादा कहते, बोझ तले दब जाते हो। तुम्हें अपनी ओर वो आकर्षित करते हैं, अर्थात बंधन बनता है। तुम बच्चों को संबंध बनाना है, ना कि बंधन। तो बंधन से मुक्त रहने के लिए सदा यही स्मृति रखो कि मुझे बाप दादा ने यह जो मर्जी व जन्म दिया है, इस जन्म में करावनहार अर्थात बैकबोन पिता परमात्मा है। वही मेरे द्वारा कर्म करा रहा है। मैं करनहार कर रही हूँ, करावनहार पिता करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। तो किसी भी कर्म का आकर्षण अर्थात बंधन हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। किसी भी कर्म का फल हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि कराने वाला करावनहार वह है, वही जिम्मेवार है। हम करके हल्के फरिश्ते समान उड़ते रहें। तो हर कर्म करते, सेवा करते यही स्मृति रखना है कि बाबा की छत्र छाया में हूँ, बाबा साथी है, मददगार है, वही करनहार है, करावनहार है, मैं निमित्त हूँ। तभी हम मान शान मोह माया इच्छा फल सबसे उपराम रह सकेंगे। लेकिन जहाँ भी रहते सदा स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ। यह मेरा घर नहीं लेकिन सेवा स्थान है। तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्टो मोहा बन सफलता को प्राप्त करते रहेंगे। कहाँ भी रहते यह स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ।
मैं सेवा अर्थ निमित्त हूँ। जो भी कराने वाला है पिता परमात्मा है। यह समर्पण भाव हो तो बाबा कहते निमित्त और निर्माण बनकर कर्म करोगे, सफलता मूर्त बन जाओगे। इसीलिए बाप दादा श्रीमत देते स्वयं को मेहमान समझकर चलो। मेहमान का किसी के साथ भी लगाव नहीं होता। हम इस शरीर में मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। जब शरीर में ही मेहमान हैं तो शरीर से भी लगाव नहीं रहेगा। तो हर कर्म करते यही स्मृति रहे कि हम में जो भी विशेषता है वह देने वाला पिता परमात्मा है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं करावनहार पिता परमात्मा है। तो नष्टो मोहा निर्माणचित और सफलता मूर्त स्वतः और सहज बन जाएंगे। स्लोगन में बाप दादा कहते सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियाँ आर्डर मानेंगी। स्वयं सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियाँ आर्डर मानेंगी। कोई भी अधिकारी होता है, कोई भी मंत्री होता है, कोई भी ऑफिसर होता है, वह जब तक अपने पद पर होता है अर्थात अपनी सीट पर सेट होता है तो सभी उसके नीचे कर्म करने वाले कर्मचारी उसकी बात मानते हैं। जब उसे सीट से उतार दिया जाता है, वह सीट से उतर जाता है तो उसकी बात कोई नहीं मानते। ऐसे ही बाबा कहते खुद को स्वराज्य अधिकारी समझकर अथॉरिटी स्वरूप होकर अपनी सीट पर सेट रहो तो हर कर्मेंद्री, हर शक्तियाँ तुम्हारे आर्डर अनुसार कर्म करेंगी। आर्डर देने के पहले ही आपके आगे हाजिर रहेंगी कि मुझे यूज करो। तो बाप दादा आज हम बच्चों को यही श्रीमत देते। अच्छा, ओम शांति।